ट्रेडिंग मॉडल, करेक्ट? तो उसमें किसी कुछ बेसिक डाउट्स वगैरह है तो ये ऑल करना, और एल्स आज का विल स्टार्ट। एनीवन जिसने मॉडल वगैरह कुछ बैक टेस्ट करा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कैसा है, you all can ask, or else we'll directly start with our today's topic, that is going to be daily bias. Okay, as we are done with daily Tron liquidity and yesterday. आज डेली बायस के साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सीरीज में हाँ हाँ, यूएस 100 पे 1 मिनट पे चार्ट से बहुत गैप नहीं होते। हाँ यूएस 100 पे होगा ना, यस 100% होगा। एंड ये देखो यहाँ पे इस आप यूएस 100 डायरेक्टली ओपन करोगे ना, उनका दो टाइप्स ऑफ पेयर्स है। ओके, तो ये पेपर स्टोन वाला ओपन करोगे ना, दैट वुड बी बेटर। अच्छा, मेरे में वो फ्यूचर्स वाला ओपन हुआ था। नहीं, फ्यूचर्स वाला ओपन मत करो, फ्यूचर्स वाले पे वैसे ही होगा। आप पेपर स्टोन वाला यूएस 100 का नॉर्मल ओपन करो। फ्यूचर्स यूजुअली कैसा है, जो फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं वो ये वाले चार्ट्स ओपन ही नहीं करते, वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के फ्यूचर्स का ओपन करते हैं। यहाँ पे बहुत इनएफिशिएंटली दिखेगा। आज इस पे शायद एक्यूमुलेशन हुआ था और उसके बाद ऊपर की तरफ वो भी हुआ था, ब्रेकआउट भी हुआ था। आज एक्चुअली मैंने देखा नहीं है, बिट ऑफ थोड़ा आज, तो हाँ लेट्स चेक आज का क्या था। हियर स्टार्ट हुआ था यहाँ से डे एंड टिल 12 AM। दिस इज माय लो एंड दिस इज माय हाई। अब ये बात समझो, यहाँ पे दिस इज बेसिकली नॉट अ वेरी बिग, दिस इज नॉट इसको मैं एक प्रॉपर एक्यूमुलेशन नहीं बुला सकता। फिर से समझो, मैं एक्यूमुलेशन किसको मानूंगा? मेजरली मेरे लिए एक्यूमुलेशन क्या है, ये ऐसा रेंज। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, नीचे भी यू हैव अ लिक्विडिटी बिल्डअप, ऊपर भी यू हैव अ बिल्डअप। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जस्ट हैव दिस वन लो एंड मेनली अभी अगर रीजन बताओ कि प्राइस इस लो तक क्यों आया। Let's say अब मेजर भी बताओ, अगर प्राइस देखोगे यहाँ तक क्यों आया, इट वाज बिकॉज ऑफ दिस ओपनिंग रेंज। ये जो ओपनिंग रेंज प्रोवाइड किया, ये ओपनिंग रेंज को जस्ट फिल अप करने के लिए प्राइस मेजरली यहाँ तक आया। ओके, तो बेसिकली ये मेरे लिए कोई हाई प्रोबेबिलिटी रेंज तो नहीं बोलूंगा, बट या फिर यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आई विल हैव माय यहाँ से लेके 6 AM तक आई जस्ट मार्क आउट, क्योंकि वो मेरा ट्रेडिंग विंडो होने वाला है। आई मार्क आउट द हाई, आई विल मार्क आउट द लो। ठीक है, देन पहले मैं क्या कर लेता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे जाके मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी फॉर द डे देख लेता हूँ। सो व्हाट्स माय ड्रॉन लिक्विडिटी, लो लिया है, लो के नीचे क्लोज किया, दैट विल बी माय ड्रॉन लिक्विडिटी फॉर द डे। ओके, आई टर्न अप ऑन द 15 मिनट अगेन। तो नीचे वाला रेड लाइन है, दैट इज माय ड्रॉन लिक्विडिटी, व्हिच इज ये लो। बेसिकली दिस लो इज माय ड्रॉन लिक्विडिटी फॉर द डे। तो ये भी मेरे को चाहिए कहाँ तक, आई जस्ट वांटेड टिल ये। तो मैं कुछ ऐसे ये 2-3 चीजें मार्क कर लूंगा। अब डायरेक्टली हाई लिया प्राइस ने, हमको चाहिए ही था आज, करेक्ट, बिकॉज हमको सेल करना, तो वी वांटेड कि प्राइस हाई ही निकाले एंड वी वांट टू सेल। ओके, तो we'll just now high लिया, we want to sell, high probability हो गया। now we are just waiting for our entry model to occur. what is our entry model? high gets beat, structure shift, enter of that। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो आज अच्छा खासा सेटअप बना भी है एक्चुअली। ओके, सो वी हैड दिस हाई, ये जो हाई दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे अब तुम बोलोगे देयर इज नो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बिकॉज दिस वाज अ करंट लो। नो, तो यहाँ पे भी देयर इज नो वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इफ यू ऑल रिमेंबर, एज आई टोल्ड यू, कोई भी वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में एक पॉजिटिव इम्बैलेंस आएगा। ओके, सो मेनली क्या किया प्राइस ने, बेसिकली दिस वाज अ हाई, गॉट रीच्ड। यहाँ पे विद अ फेयर वैल्यू गैप स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला। ओके, अगेन ये आ गया बड़ा वाला इम्बैलेंस, यहाँ पे योर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट गॉट confirm around this। ये मैं इसको कोई अलग कलर कर लेता हूँ, let's see this black zone, यहाँ पे आपका market structure shift got confirmed। okay, and then easily
would have entered off this order block. ये आपका OT zone में भी आ रहा होगा probably. Okay. Entry would have been something like this. और at this position, ऐसे at this instance, start to ये पूरे high तक भी रखने का जरूरत नहीं. You can just keep this ये high भी because this is your current swing high and not this one now. This and you target your lows. अभी देखोगे वहाँ से price directly आपको क्लीन 1:5 तो एकदम 4.6 एकदम क्लीन दे दिया और बेसिकली यहाँ तक आपको आपका मेजर यू शुड बुक योर पार्शल्स. ये जो मैं आपको बोलता भी हूँ ट्रेड सेव करना है. क्यों? बिकॉज प्राइस ने बेसिकली यहाँ पे क्या दिया. गेम इज ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी ओनली. अभी ये मैंने देखा भी नहीं था बट कितने क्लीनली चीजें एग्जीक्यूट हुई. ये लो निकाला प्राइस ने. नाउ व्हाट डज दिस मीन? प्राइस ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी निकाला. करेक्ट. तो यहाँ से मे बी गुड आर सी रिवर्सल आया. फिर प्राइस ने कंटिन्यू किया एंड ऑलमोस्ट यहाँ तक विच इज अराउंड 1.7 तक का ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका था प्राइस. अगेन यहाँ से भी टर्न अप का मूवमेंट क्या था. मेनली जो बंच ऑफ लिक्विडिटीज थे देखो यहाँ पे उनको निकाला प्राइस ने. फाइनल टारगेट वुड हैव बीन दीस लो व्हिच वुड हैव प्रोबेबली गिवन यू अ 1:12. अब समझ रहे हो तुमको कैसे हाई रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में ये काम हो रहा है तुम्हारा. इवन दो तुम्हारा स्टॉप सेट होता तो इट वुड हैव बीन जस्ट 0.05% and if target hit हो रहा तो 0.5 almost half a percent. Half almost. So that's how this particular system will work. Okay, of course अच्छा खासा movement के बाद just get your trades to break even and book कर लो अच्छा quantity and छोड़ दो. एक अच्छा हुआ ये भी आपने रिकैप दिलाया. तो yeah, that's what we basically did and पूरा मॉडल मैंने आप लोग को एक बार फिर अभी एक्सप्लेन कर दिया. मतलब भाई अगर हम लोग को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है तो मतलब एक प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट के साथ ही देखना है. 100%. उसके बिना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही नहीं है मेरे लिए. ओके सर. ओके. तो आज व्हाट वी आर बेसिकली गोइंग टू लर्न अबाउट इज डेली बाइस. ओके. एक सेकंड यार इससे को तो शायद okay. So आज what we are going to do is we are going to go upon daily bias. देखो मैं तुमको बेसिकली हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस में सिर्फ दो ही चीजें बताने वाला हूँ जो कल हमने पढ़ा था. पहला ड्रॉन लिक्विडिटी एंड आई होप इट इज वर्किंग वेल फॉर यू. एंड सेकंड इज जो आज हम करने वाला अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी डेली बायस. ओके. सो व्हाट इज डेली बायस एंड डेली ड्रॉन लिक्विडिटी. इसका एग्जांपल मैं बहुत इजीली मैंने तुमको कल बताया भी था. ओके, आई विल जस्ट रिपीट इट अगेन. बायस जो होगा जो आज हम करने वाले हैं बेसिकली इट इज गोइंग टू बी अ बिगर पिक्चर. ओके. इट इज लाइक अ कंप्लीट मूवी जो तुमको कवर अप कर रहा है. सो लेट्स से यू हैव गोल्ड अराउंड 2100. तुम्हारा बायस तुमको ये बता सकता है कि आई एम एक्सपेक्टिंग गोल्ड का मूवमेंट अराउंड 2300 400 500. सो दैट इज योर बायस. एंड व्हाट इज योर ड्रॉन लिक्विडिटी? इट्स लाइक योर इंट्राडे रन ऑन लिक्विडिटी. मतलब क्या कि इट्स लाइक योर जस्ट अ स्मॉल ट्रेलर ऑफ द टोटल मूवी. इवन दो हमारा पूरा बायस बुलिश होगा बट स्टिल देयर विल बी सम डेज जहाँ पे देयर वुड बी अ डाउन क्लोज कैंडल. और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इवन इफ योर बायस इज बुलिश फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि 10 में से 10 दिन आप बुलिश रहेंगे. नो, दैट्स नेवर अ प्रोबेबिलिटी. करेक्ट. आउट ऑफ 10 देयर मे बी 2-3 डेज जो आपके डाउन क्लोज जाए. दैट इज व्हाट वी यूज. दैट इज व्हाई वी यूज आवर ड्रॉन लिक्विडिटी. सो बेसिकली बायस क्या होने वाला है हमारे लिए. थ्रू आवर बायस हम ये पता करेंगे कि ऑन द हायर बड़े ऑन द बिगर पिक्चर प्राइस कहाँ तक जाना चाहेगा. आई स्टिल रिमेंबर आज जब मैं तुमको एग्जांपल पढ़ाने वाला हूँ ये सेम एग्जांपल प्राइस वाज समवेयर अराउंड हियर. ओके. एंड आई वाज टीचिंग मेरे प्रीवियस बैच को अबाउट दिस सेम टॉपिक बायस. ओके. और इस बार तो तुमको प्रूव्ड एग्जांपल भी होगा तो आई जस्ट यही एग्जांपल के साथ में भी और 2-3 एग्जांपल्स देके आई एक्सप्लेन. ठीक है. तो या दिस वाज बेसिकली वाज इनिशियल अबाउट बायस. किसी कुछ डाउट्स वगैरह है? सो आई विल कंटिन्यू इट. सो नाउ basically bias bias is basically 2 से 3 चीजें करने. This one topic has been very much over complicated. Okay, now you'll go on whatsoever platform. bias के लिए बहुत सारे चीजें इन्होंने बताया कि आप XYZ PDRA find करो, वहाँ तक प्राइस जाना चाहेगा नहीं जाना चाहेगा उसको आइडेंटिफाई करो and that creates a very huge complexity according to me. Okay,
बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो आपको शायद आप कभी फिगर आउट भी नहीं कर पाओगे. ओके, सो जस्ट जो अभी मैं तुमको बताने वाला हूँ, इट इज गोइंग टू बी वेरी मैकेनिकल, इट इज गोइंग टू बी थियोरेटिकल बेसिकली. जो चीज़ों को तुम साथ में करस्पॉन्ड करोगे और बहुत इजीली तुम अपना हायर टाइम फ्रेम बायस निकाल लोगे इसके बाद में. Okay, the same thing which I'm teaching you on your daily, you can do the same thing on your weekly as well as monthly. Okay, so अभी जो मैं बताने वाला हूँ, let's get into this. ठीक है, so you can do the same thing on weekly, monthly, whatsoever you want. Now, let's say आपको सिर्फ 3 questions when you're framing your bias. Okay, you just have to ask yourself 3 questions, 2 to 3 questions. Okay, and after those 3 questions or 2 questions whatsoever, you are going to already have your answer about the bias. Okay, so just have to open your daily time frame ka chart or monthly or weekly, any higher time frame you want to analyze. Okay, just go on and pre-assume कर लो, बिना charts देखे just pre-assume कर लो कि what is पहला question होगा तुम्हारा. That will be, what is your bias? Sorry, bias का मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, अभी ये भी एक बार बता दो. Bias is basically कि तुम कहाँ देख रहे हो प्राइस को, is it bullish or is it bearish? Okay, basically that. So यहाँ पे पहला क्वेश्चन तुम्हारा होगा ये कि what is your bias? Basically तुम प्राइस को देख कहाँ रहे हो, is it bullish or bearish for you? अब इसका आंसर you don't need to see ये high, ये low, internal liquidity, external liquidity, that is not required. मैं technicals पे लेके नहीं जाऊँगा तुमको, मैं theoretically इतना clear कर दूँगा कि that will be very very easier. Okay, so यहाँ पे the number 1 question will be what is your bias? And you can randomly बिना charts देखे भी तुम आंसर कर लो bullish या bearish. इसके 2 ही आंसर हो सकते हैं. It can either be bullish or it can either be bearish. ये सिर्फ 2 ही है. Second question. Now this second question, ये याद रखना, all these 3 questions should correspond with each other, which means कि first question का जो answer होगा, I'm sorry, जो second question होगा, that should back the answer. जो पहला answer होगा उसको back करना चाहिए. And same goes with the third. Okay. So now let's say कि मैंने अपने आप को just ask myself, let's say I'm on Nasdaq. Okay. And what is my bias? So मैंने frame किया मेरा bias as, let's say I'm picking out bullish. Okay, I frame my bias to be bullish. Now जो मेरा second question होगा, if bullish, then why? अगर bullish है तो क्यों? Okay, अब इसका answer is going to be a something that you have never heard of, ऐसा कुछ नया चीज बताने वाला, and it is like final thing that you need to frame your daily bias. Okay, this was the same example that I was giving my students past, I guess 1 या 2 month पहले का ही बात होगा. हाँ, that this was I guess the example. So this is our Nasdaq daily time frame chart. Okay, एक चीज मैं यहाँ पे आपको पहले बताता हूँ, then we'll go on to the charts. ठीक है, write it down. यही चीज, ये एक चीज ही आपको पूरा आपका डेली टाइम फ्रेम, डेली बायस, मंथली बायस, वीकली बायस फ्रेम करने में काम आएगा. Okay, when your bias is bullish, ठीक है, let's say तुमने ये आँख बंद करके भी चेकआउट कर लिया कि मेरा बायस bullish है. Okay, then all your higher time frame, चलो higher time frame, then all your bullish PD arrays will be respected and bearish PD arrays will be disrespected. This one thing is the whole answer for your bias. जो इतना ओवर कॉम्प्लिकेट किया जाता है इस टॉपिक को, ये फेयर वैल्यू गैप, वो फेयर वैल्यू गैप, ये इंटरनल लिक्विडिटी, वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी, तो दिस इज ऑल यू वांट. ओके, एंड आई जस्ट ऐड वन मोर थिंग ऑन टू दिस.
इसको कॉपी करता हूँ, paste here, and your bias is again opposite, bearish. Then all your bearish PDRs will be respected, and bullish PDRs will be respected. Now it is very simple to understand. Okay, जब let's say तुम्हारा first question जो था कि if whether my bias is bullish or bearish, okay, so you answer that your bias is bullish. So if your bias will be bullish, okay, then जो तुम्हारे सारे bullish PD areas होंगे, and what do I mean by PD areas यहाँ पे सिर्फ दो चीजें, that is fair value gaps and order blocks, बस that is what I mean by PD areas यहाँ पे, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे कम कुछ नहीं, okay, which means then all your bullish PD areas will be respected. मतलब जो भी in such instances if मेरा bias actually bullish है, तो all of my bullish PD areas, let's say कि यहाँ पे एक bullish fair value gap and order block था, that will be respected very very cleanly, very very clean. फिर आएगा इस order block पे tap in करके very very cleanly price जाएगा, and all my bearish PD areas will be disrespected. Let's say कुछ ऐसा price था, okay, and यहाँ पे this was an order block, तो यहाँ पे प्राइस ने इसको डिसरिस्पेक्ट किया, this was an order block, इसको प्राइस ने डिसरिस्पेक्ट किया, बस that's all, and same goes reverse. Okay, if मेरा bias bearish है, then जो सारे मेरे bearish PDRs, बस जो मेरे bearish order blocks है, my bearish fair value gaps, all will be respected and bullish will be disrespected. क्या ये theory वाला part सबको समझा? तो मैं सीधा charts पे explain करूँगा तुमको. Yeah, anyone? चलो ठीक है. Okay. Now यहाँ पे अच्छे से देखना अभी. I'll just cut down this a few. ठीक है. Just cut this down. हाँ, यही कुछ range के पास में था. Okay. So now यहाँ से देख के सिर्फ इस sentence को use करके मैं मेरा bias कितने आराम से frame कर दूँगा देखना. Okay. शायद ही तुमको ये चीजें कहीं पे समझने भी वाली है, कहीं सीखने वाली हो तुम. ये सारी चीजें मुश्किल से देखो टेक्निकली और डीप जाके बायस भी फाइंड आउट करता हूँ मैं, और वो इस पर्टिकुलर बैच में शेयर नहीं कर सकता आपके साथ. ओके, दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर माय मार्केट मास्टर स्टूडेंट्स. तो टेक्निकली नहीं, बट थियोरेटिकली दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू टू फ्रेम योर बायस. ओके, सो नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेट्स से मैंने यहीं पे ऐसी अंधा मैंने बोल दिया इस कैंडल पे कि माय बायस इज बेरिश. ओके, सो कंडीशन क्या है कि इफ माय बायस इज बेरिश देन ऑल माय बेरिश पीडीआरएस विल बी रिस्पेक्टेड. अब यहाँ पे देखोगे अच्छे से इस डेली टाइम फ्रेम पे, दिस स्टैंड्स आउट माय बेरिश ऑर्डर ब्लॉक. करेक्ट, ये जो ब्लैक लाइन है, दिस लेट्स से कोई और कलर ब्लू लाइन, दिस इज माय बेरिश ऑर्डर ब्लॉक विद दिस जोन एक्टिंग एज माय बेरिश फेयर वैल्यू गैप. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली प्राइस ने इतना बड़ा इम्पल्सिव कैंडल उसके ऊपर खड़ा करके मुझे क्या बताया कि नो, जो भी मेरे बेरिश पीडीआरएस है दे आर नॉट गेटिंग रिस्पेक्टेड. सो नाउ दिस मींस दैट इफ दिस कंडीशन हैपेंस, तो इसका क्लियर मतलब क्या है कि मैं बुलिश हूँ. एंड टेक्निकली अब देखोगे तो इसके आगे एक क्या था, दिस वाज एन ऑर्डर ब्लॉक. ओके, तो अगेन देखोगे प्राइस आया, प्राइस ने फिर एक इंपल्सिव कैंडल के साथ मेरे को ये बता दिया कि यार नो, नाउ आई एम नॉट बुल बेरिश, बिकॉज सिर्फ ये इजी कंडीशन, इजी एज दैट. ओके, सो दैट्स हाउ मैंने अपना बायस कर लिया फ्रेम. अब मैं तुमको लास्ट फुल एंड फाइनल लास्ट क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा. तो यहाँ पे आई गेस तुम लोग क्या समझ रहा है कि बायस कैसे फ्रेम आउट करना है. तो यहाँ पे तुमने पहला समझा कि क्या बायस है, ठीक है. दूसरा तुमने क्या, इफ बुलिश है तो क्यों है, तो तुम्हारा उसका आंसर होगा इफ बुलिश है तो मेरे बुलिश पीडीआरएस को रिस्पेक्ट कर रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, बेरिश मैंने बोला कि डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इसका मतलब बुलिश है. अब तीसरा और आखिरी क्वेश्चन जो होगा, ओके, दैट विल बी इफ XYZ मतलब क्या, इफ चलो इफ बुलिश, जैसे मैं बुलिश हूँ अभी,
then till when? अगर मैं बुलिश हूँ, समझे ना, ये भी तो एक क्वेश्चन आता है ना यार कि अगर मैं बुलिश हूँ, चलो मैंने माना बुलिश हूँ, लेकिन कब तक हूँ? हर रोज पूरे सालों साल तो मैं बुलिश नहीं रह सकता, राइट? तो मैं कब तक बुलिश रहूंगा या कब तक बैरिश रहूंगा? इसका सीधा सीधा आंसर है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। मतलब क्या? यू कैन चेंज योर डिसीजन, या तुमको बायस में एक चेंज दिखने मिल सकता है आफ्टर प्राइस टचेस दीज इंपॉर्टेंट जोन ऑफ लिक्विडिटीज। जैसे ये बेसिकली मेरे लिए तो होता है ये हाइज या किसी हायर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है। बस दैट्स ऑल यू नीड टू लर्न अबाउट योर डेली बायस। That's all you need। और इससे इजियर वे में शायद ही आपको डेली बायस के समझेगा। अभी देखो जस्ट सेम चीज को फॉलो करते करते अब मेरे को क्या लग रहा है, यहां तक प्राइस पहले पहुंचेगा, ठीक है? अगेन प्राइस ने दिया, देखो वहीं से रिएक्शन। अगेन दिस इंपल्सिव कैंडल अगेन टेल्स मी दैट वी आर गोइंग टू रीच फॉर दीज हाइज, बिकॉज प्राइस कर क्या रहा है? अब यहाँ पे भी देखोगे तो प्राइस इज बेसिकली रिस्पेक्टिंग इट्स बुलिश पीडीआर। प्राइस आया फेयर वैल्यू गैप के अंदर एग्जैक्टली टैप इन किया, अगला कैंडल दे दिया ऊपर इंपल्सिव। मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग द सेम डैम थिंग जो मैं तुमको सिखा रहा हूँ। फिर आया स्टॉप ले लिया है। अगेन नाउ दिस कैन बी माय फाइनल टारगेट। प्राइस आया, देखो बराबर कंप्लीट रिएक्शन वहीं से मिला। क्यों? बिकॉज हाइज लोस से लिक्विडिटी निकाली जाती है, एज वी ऑल नो। अब तुम बोलोगे तुम यहाँ से अपना बायस कब चेंज करोगे? अब देखो अभी गोल्ड पे थोड़े दिन पहले में या कल या परसों के लेक्चर में तुमको बोल रहा था कि मैं अपना बायस तभी चेंज करूंगा या फ्रेम नहीं करूंगा, तब मैं चेंज करूंगा जब मैं एक अच्छा पॉजिटिव इम्बैलेंस के साथ में एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखूंगा ऑन द 4 आवर और द डेली टाइम फ्रेम। उसके पहले आई एम बुलिश ऑन गोल्ड। यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है। हुआ है कि यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, लेकिन इवेंचुअली क्या किया उसने? इट टैप्ड इनटू दिस फेयर वैल्यू गैप, करेक्ट? मतलब फिर से वही काम कर रहा है, रिस्पेक्टिंग दोस बुलिश पीडीआरएस and disrespecting all your bearish PDRs, and that's how your bias will work. Again, अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, प्राइस ने क्या किया यहाँ पे? प्राइस बेसिकली ये था मेरा bullish PDRA with a fair value gap and all. Price disrespected that. So at this particular time now, my bias would turn around to bearish. क्यों? Number one reason क्या था? Because price has taken out this high और price all time high पे खड़ा था, correct? There is a market structure shift, so I could have probably expected a market structure shift, or now I could have expected कि यार हाँ now there is a change in, but यहाँ पे देखोगे मुझे क्या चाहिए था? यहाँ पे भी कंडीशन बस easy as that, तुम खुद अभी सीख गए रहोगे। If मैं actually bearish होता तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है और ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, इन दोनों को तो प्राइस रिस्पेक्ट करता ना, जो इस फेयर वैल्यू गैप के साथ भी करस्पॉन्ड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो वो चीज हो ही नहीं रहा है। एंड दिस अगेन टेल्स मी दैट प्राइस ने क्या किया? बेसिकली प्राइस आया, प्राइस ने इस इम्बैलेंस को थोड़ा सा टैप इन किया और अगेन प्राइस इज बुलिश। प्राइस ने इन सारी फेयर वैल्यू गैप्स को फिल अप किया, यहाँ पे आके टैप इन किया। So this again tells me कि price wants to reach for this external liquidity, and that's how this cycle keeps on going. This is how you can just easily frame your higher time frame analysis. That's how your higher time frame works, and it just keeps on going and going and going. बस सिर्फ यही दो चीजें, तीन चीजें सीखनी थी आपको basically about higher time frames, and that's how this higher time frame bias and system works for you. This is more than enough. Now, इसके बाद if you just tell कि भाई I just want to quit this mentorship, you still have ample and ample of knowledge कि you can just be consistently doing this and have a good mindset, have a winning mindset, and you can just already have tons and tons of knowledge, though लोग लाखों रुपए में नहीं पा रहे।
So basically have a very nice, very nice trading model. You know how to figure out the higher time frame analysis. बस ये दो तीन चीजें, you know how time works. That's all. Okay. ठीक है. Yeah. So, कोई doubts? Anyone? ठीक है, summary मैं दे रहा हूँ. Just give me a minute. Yeah. So, अभी कौन join हो रहा है यार? It's not the time to join. We have already completed. Okay. चलो. then एक बार मैं फाइनल समरी दे देता हूँ. तो हमने आज बेसिकली पढ़ा कि यार व्हाट इज डेली बायस हमने समझा कि कैसे विदाउट डेली बायस यू कैन डू एनीथिंग. ओके. सो व्हाट ऑल ऑफ दिस का एक ही आंसर है. व्हाइल फ्रेमिंग योर डेली बायस यू जस्ट नीड टू नो कैसे. just need to know that if you are bullish, then all your bullish PD areas will be respected and all your bearish PD areas will be disrespected. Bas. And if you are bearish, all your bearish PD areas will be respected and bullish PD areas will be disrespected. Okay. Once your bias is ready, frame कर लिया तुमने, you just have to target out external liquidities. Swing highs, swing lows. That's all. बस इससे ज्यादा कुछ नहीं. डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट. हाँ, इसके आगे टेक्निकली बहुत सारी चीजें हैं जो हम और भी इस पे एड अप कर सकते हैं, जैसे लिक्विडिटी के लिए फेयर वैल्यू गैप्स एंड ऑल दैट थिंग्स. बट या, यू डोंट नीड इट राइट नाउ. एंड पॉसिबली ये पर्टिकुलर मेंटरशिप में वो सारी चीजें है भी नहीं. इट्स नॉट मेंशन्ड इन द ब्रोशर टू. ओके. बट या, दैट्स ऑल अबाउट योर हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस जो हमने इन 2 से 3 दिनों में कवर किया. So now basically we have our model ready, you have your higher time frame analysis ready, and yeah, basically we are done with our first, you are all set. You can probably start demo trading or understanding the model too. ठीक है. वेरी सुन आई विल बी रेफरिंग योर ब्रोकर एंड ऑल दैट जो तुम जिनको चाहिए था. ओके. इट्स कम्प्लीटली योर डिसीजन. मैं किसी को भी कुछ फोर्स वगैरह नहीं कर रहा हूँ. तुम्हारा डिसीजन है. इफ यू वांट टू पुट इन सम फंड्स एंड ट्रेड or else you can do whatsoever demo trading and all that. So yeah, okay, we'll have, yeah, अब mostly after the first trading model जब मैं पढ़ा लेता हूँ उसके बाद I always keep an interactive session. Okay, interactive session. या मैं I'll just मेरे को थोड़ा सा टाइम दो क्योंकि क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्केड्यूल बिजी है. Okay. तो as soon as I connect with their team ना, तो if I can get some bonus वाला thing and all that stuff, okay, वो सारी चीजें मैं बताऊं क्योंकि I am currently not referring anyone from my side, Xness and all that MT5 MT4 ban वाले चीजें मेरे को refer ही नहीं करना है because now no I don't want to basically. Okay, किसी के भी funds रुके I don't want that because I want to टेल यू ऑल अ फॉर्म जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ बहुत टाइम से, जिनके विड्रॉल डिपॉजिट जो भी है दोज आर स्मूथ प्लस रेगुलराइज्ड भी हो. so it is not breaching anything जिससे तुम्हारा सिक्योरिटीज ऑल दैट स्टफ. ओके. या अरे भाई मैं ही यूज करता हूँ यार, तो स्प्रेड्स भी अच्छे हैं एंड क्या बोलते हैं कमीशन भी आई गेस नहीं जैसा ही है. ओके.
तो ऑल दैट मैं मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, आई विल फिगर आउट, मैं पूरा तुम लोग को सब बता दूंगा उनका, बिकॉज दे आर करंटली लॉन्चिंग देयर न्यू ऐप, अपडेटेड ऐप, ओके, दैट पर्टिकुलर फर्म। तो उनका एक वेब टर्मिनल था, वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट वेब टर्मिनल्स दैट आई हैव एवर यूज्ड, ओके। एक सेकंड रमेश, एक सेकंड। यस गाइस, सो बेसिकली यही था, ओके। तो या किसी कुछ डाउट्स वगैरह है आज के सेशन के, और एल्स सर ये आज का सेशन क्या रिकॉर्डेड है या नहीं? या प्रोबेबली रिकॉर्डेड है एंड अपलोड हो जाएगा आई गेस। वो मेरा ध्यान नहीं था, बट या बेसिकली अब हो जाएगा अपलोड आई गेस, ओके। एज आई वाज टॉकिंग, डिस्कशन सेशन होगा मोस्टली बाय टुमारो, या बिकॉज हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग मॉडल हो गया, जिसमें यस ऑफ कोर्स एज यू आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रेडिंग टू, तो आई विल ट्राई कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा माइंडसेट एंड ऑल दैट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट साइकोलॉजी ये सारी चीजें, यू नो, इट इज लाइक technicals are very easy, majorly you need to have that mindset वाला thing, so I will have to figure that out कि कैसे तुम लोग को ये वाला एक सेशन में दे पाऊँ, जिससे it will be probably easier for you all, okay, to get things done, ठीक है? तो या कुछ doubts anyone? नहीं भाई, ठीक है guys, okay. So yeah, I will see you guys tomorrow, so, and I'll message the times, okay. Good night guys, bye guys.